Honda Dream Series। देखो देखे जमाना पंछी उड़ा जाए रे। शारदीय नवरात्रि पर्व के दौरान सूचना इंडिया न्यूज चैनल की टीम पहुंची झांसी शहर की विख्यात मेवातीपुरा खटिक समाज की महाकाली मंदिर के दिव्य दरबार, जहां कैमरे में कैद हुई लोगों की आस्था एवं माई के दिव्य दर्शन। चलिए आपको कराते हैं महाकाली के दिव्य दर्शन एवं माई के चमत्कार को लेकर आचार्य एवं पुजारी आशुतोष महाराज के विचार। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं बड़े ही मनमोहक और अलौकिक छवि के साथ माई का दिव्य दरबार सजा हुआ था। अलौकिक श्रृंगार के साथ माई के दिव्य दर्शन की दिव्य तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई। मानो ऐसा लग रहा था जैसे माई साक्षात भक्तों के बीच विराजमान हो, अपना आशीर्वाद बिखेर रही हो। माई के दरबार में भक्तों की तादाद बता रही थी। माई का दरबार दिव्य अलौकिक आस्था का केंद्र है। वहीं आचार्य एवं पुजारी आशुतोष महाराज से संवाददाता लोकेश मिश्रा ने बात की। उन्होंने बताया 36 वर्ष से माता रानी की कृपा झांसी के साथ साथ संपूर्ण बुंदेलखंड के लोगों पर बरसती चली आ रही है। माई कड़कन में विराजमान है। यहाँ आने वाले लोगों की मनोकामनाएं मां पूरी करती है। कोई नहीं जानता कि खाली हाथ जैसे बातें माई के चमत्कार को लेकर सूचना इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से साझा की। गौरतलब है कि मेवातीपुरा खटिक समाज की महाकाली संपूर्ण झांसी शहर में एक ऐसी विराजमान देवी प्रतिमा है जिसे दर्शन के लिए लोग प्रत्येक वर्ष जोर शोर से इंतजार करते हैं। इतना ही नहीं, देवी प्रतिमा के विराजमान से लेकर विसर्जन तक जिला प्रशासन भी सुविधा की दृष्टि से सतर्क और सजग है। सूचना इंडिया न्यूज चैनल कैमरा भी पहुंचा महाकाली के द्वार, जहां शारदीय नवरात्रि महोत्सव के दौरान देवी के दिव्य दर्शन कैमरे के माध्यम से भक्तों तक पहुंच गए। माई की कृपा और आशीर्वाद सभी पर बनी रहे, यही प्रयास सूचना इंडिया न्यूज चैनल का रहा। और जैसा कि नवरात्रि का जो महोत्सव चल रहा है और इस वक्त हम झांसी की जो फेमस माँ काली का दरबार है खटिक यानी कि वहाँ आए हुए हैं और मेरे सामने आप देख सकते हैं जो माँ की भव्य प्रतिमा है और इसके दर्शन के लिए ना जाने कहाँ से लोग आते हैं, निरंतर आते हैं। आप देख सकते हैं बड़े ही भव्य तरीके से माई का श्रृंगार यहाँ किया गया है और जहाँ तक प्राचीन मान्यता के अनुसार माना जाए यह झांसी की ऐसी काली है कि जब इनका विसर्जन होता है शहर की सारी मूर्तियां एक जगह खड़ी होती है, जब तक ये निकल न जाए इसके बाद अन्य मूर्तियों का विसर्जन होता है। और हमारे साथ गुरुजी आचार्य जी जुड़ रहे हैं आशुतोष महाराज। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या यहाँ की जो काली है उनकी क्या विशेषता है और निरंतर जो भक्तों की लंबी कतार यहाँ देखी जाती है, यानी कि शाम को 6 बजे से रात के 2 बजे तक निरंतर यहाँ भक्त आते रहते हैं। और हम जानना चाहेंगे महाराज जी से। गुरुजी आपको सूचना इंडिया में आपका स्वागत है और जय माई की। जय माई की। गुरुजी जैसा बताया जाता है कि जो खटिक यानी कि काली है, क्या ऐसा है कि यह पूरी झांसी के साथ साथ बुंदेलखंड में एक अपनी अनुपम दृष्टि बनाए हुए हैं? ऐसा है कि यहाँ की जो शक्तिपीठ है महाकाली माई बड़े पुराने समय से यहाँ पर स्थापित होती चली आ रही हैं और जहाँ जिस स्थान पर जितनी श्रद्धा और विश्वास बढ़ता जाता है वहाँ की ऊर्जा इतनी संगठित होती जाती है और शक्ति जागृत होती जाती है। इस कारण झांसी नगर और बुंदेलखंड के लोगों की विशेष श्रद्धा माई से जुड़ी हुई है, जिसके कारण यहाँ की शक्ति और जागृत अभी तक बनी हुई है। गुरुजी जैसा कि कई प्रकार यहाँ जब भक्त आते हैं तो कई प्रकार के लाइव टेलीकास्ट यहाँ से चलते हैं और जहाँ तक मेरे पास जो कमेंट्स आ रही है कि आरती का जो समय है लगभग आधा घंटे से ऊपर हो जाता है और आप ही आरती करते हैं तो ये शक्ति ऊर्जा के बारे में कुछ बताएं। देखो ऐसा है, यहाँ पर मंच पे आने के बाद हमारा अपनी इंद्रियों से नियंत्रण हट जाता है, मतलब हम अपने नियंत्रण में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक शक्ति कार्य कर रही है, भगवती की शक्ति है, ऊर्जा है, वो यहाँ पे कार्य कर रही है। तो उसको जिससे जैसा कार्य लेना है तो वैसा कार्य ले लेती है। ये यहाँ की विशेषता है। गुरुजी एक विशेषता और है यहाँ की, कई प्रकार की कमेंट सुनने को मिलती है कि जब आरती समापन होती है उसके बाद वंदे भारत वंदे मातरम के नारे भी इस मंच से जाते हैं और जनता में उत्साह नजर आता है। क्या है ऐसा? कई प्रकार के लोग कहते हैं कि एक धार्मिक मंच से इस प्रकार के हम भगवती के उपासक हैं, महामाई के उपासक हैं और अपनी भूमि को, ये भूमि हमारी भारत माता है, जिस प्रकार से हम माई के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, उसी प्रकार हमें अपने राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति उतनी श्रद्धा और आस्था है। इसके लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। गुरुजी माई के बारे में थोड़ा और जानकारी देंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे। ऐसा बताया जाता है कि जब ये माई यहाँ से विसर्जन के लिए उठती है तो इन्हें रोका नहीं जाता है, कहते हैं जहाँ रुक जाती है वहीं, तो इन्हें रोका नहीं जाता है, कहते हैं जहाँ रुक जाती है वहीं बल लगता है। ऐसी क्या मान्यता है? भगवती की गति निर्बाध गति है, इनकी गति को कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए वो ब्रह्मा की, विष्णु की, रुद्र की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। ये
भगवान जो ईश्वर है उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। कहा जाता है वेदों में यस्याः प्रभाव मतलम भगवान अनंतो, मतलब अनंत भगवान भी नहीं वक्तुमलम बलम च, उनके बल का महिमा का बखान नहीं कर सकते। तो उसकी महिमा अद्भुत है, विचित्र है, अनंत है। एक छोटे से मुंह से उसका बखान करना असंभव है, उसको समझना असंभव है। तो भगवती की लीला तो अपरंपार है। दर्शकों को बताना चाहूंगा आचार्य आशुतोष महाराज जी और यही देवी ये जो काली हैं इनकी आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और तमाम यहाँ जो आप भीड़ देख रहे हैं रात्रि के 10, साढ़े 10, 11 का समय है और निरंतर ऐसे ही बना रहता है। गुरुजी जाते जाते एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे, क्या अगर देखा जाए तो कितने वर्षों से ऐसी भीड़ भाड़ माई के लिए श्रद्धा भक्तों में देखी जाती है? लगभग 36 वर्षों से लगातार ऐसे भक्त माई की सेवा अर्चना करते चले आ रहे हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा यहाँ की ऊर्जा और शक्ति बढ़ती जाएगी। और यहाँ माई साक्षात जागृत रूप में विद्यमान है। यहाँ कोई मूर्ति या विग्रह नहीं है, स्वयं माई साक्षात ही यहाँ विराजमान है भक्तों की श्रद्धा से। क्योंकि भवानी भाव की होती है, भाव से, ठीक है ना। तो यहाँ लोगों का भाव है, इसलिए भवानी विराजमान है। गुरुजी दूर दराज से जो लोग नहीं आ पाए तो उनके लिए माई से आप क्या अर्जी और क्या उन भक्तों के लिए? देखो माई तो कण कण में है, वायु में है, अग्नि में है, आकाश में है, पृथ्वी में, सब जगह भगवती विराजमान है। और आप जहाँ बैठ के सच्चे हृदय से माई का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, स्मरण करेंगे तो आपका वो माई तक पहुंचेगा। इसलिए जो जहाँ नहीं आ पा रहा कोई बात नहीं, जहाँ है वहीं से बैठ के माई को प्रणाम करेंगे, माई उनकी अर्जी जरूर स्वीकार करेंगे। तो हम फिर से गुरुजी के पास फिर किसी दिन आपको लेकर आएंगे और इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए सूचना इंडिया से जुड़े रहिए। और ये है खटकियाने की काली, जिन्हें झांसी में जब ये आती हैं तो लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी प्रकार जुड़े रहिए सूचना इंडिया के साथ। मैं झांसी से आपके बीच लोकेश